पूज्यवर संतों के शरण में कोटि कोटि वंदन। और आज के भजन गायक भाई दिनेश जी देवासी और माँ सरस्वतीरा संपूर्ण लाडला सुपुत्र विराजे हैं स्टेज पे, सबको प्रणाम शुभकामना। और ये सालुड़ी धरा के जो पवित्र धरा के यहाँ के स्थानीय निवासी है उनको भी शुभकामना प्रणाम। और आज क्षेत्रवास से ऊपर उठकर संपूर्ण राजस्थान के कोई जिला शायद ऐसा नहीं बचा होगा रबारी समाज का कि आज इस पवित्र भूमि पे अपनी उपस्थिति नहीं है। संपूर्ण राजस्थान के देवासी समाज आज एक ही जहाज पर बैठा, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे शुभ संदेश और शुभ समय है। आज दिन तक कार्यक्रम मैंने खूब देखे होंगे, कई कार्यक्रम मैंने अटेंड किए होंगे, कई कार्यक्रम गया होगा, लेकिन संपूर्ण राजस्थान अगर एक जाजम पर है तो वो बायन माता की श्री शरणों में उपस्थित है। माँ की कृपा, माता जी की असीम कृपा से संपूर्ण राजस्थान अगर एक ही जाजम पर बैठा है तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य की बात भी नहीं है। पूज्यवर माता जी ने, महाराज जी ने कहा, मनुष्य है मननशील, जीवन बहुत ही 84 लाख योनि पर भुगतने के बाद में हमें कठिन परिश्रम करने के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। और वो भी जन्म अगर ऐसी पवित्र और देवीय पूज्य समाज यानी देवासी समाज में आपको मिला है तो इससे बढ़कर आपका अहोभाग्य हो ही नहीं सकता है। वैसे भारत भूमि देवो भूमि है, तपो भूमि है, संतो भूमि है, कर्म भूमि है, और उन भूमि पर जन्म लेने वाला मात्र ही सौभाग्यशाली होता है। आज हम सब जो कार्यकर्ता बंधु दूर दराज से, प्रत्येक जिले से, एक गांव के नहीं, एक शहर के नहीं, एक जिले के नहीं, संपूर्ण राजस्थान के, और एक बनकर, एक मां की पुत्र की औलाद बनकर और सेवा में कार्यकर्ता है, इन सभी कार्यकर्ताओं को मेरी हृदय की गहराइयों से और साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, और आपकी जज्बे को और आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसे ही मुझे आज ये बड़ी खुशी की बात इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि युवाओं ने ऐसे धार्मिक आयोजन में करने में रुचि दिखाई है। और युवा तो वो भी है, रोड पे एक पाविया लेके खड़े वो भी युवा है, और आज वो भी युवा है जो आज बायन माता के चरणों में और संपूर्ण राजस्थान में अपना डंका बजा रहे हैं। ऐसे सभी युवा कार्यकर्ताओं को मेरा छोटे से साधु का प्रणाम, साधुवाद। और विराजी मातृ शक्ति के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ, और सभा में विराजोड़ा मारा पिता तुल्य बुजुर्ग यानी मारा गुरु री अवस्था रे प्रमाण जो बुजुर्ग विराजा उन्होंने प्रणाम करो। और माँ बायन री कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। बोलना सब कुछ है, लेकिन आज की सत्संग में ऐसे भाई दिनेश जी की वाणी को हम थोड़ा विराम दे रहे हैं। ये मन में तो कुछ कहते होंगे कि बाबा जी बीच में टपक गए हैं, लेकिन थोड़ा सा दिनेश जी से भी माफी मांगेंगे, थोड़ा सा 2 समय मिनट ले रहा हूं। आप सभी भक्तों का जुड़ाव और आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का जो भामाशा इस सत्संग में और इस कार्यक्रम में जो बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, मुझे भी काफी दिन तक मैं उस ग्रुप में देख रहा था, भामाशा का लिस्ट देख रहा था, सुन रहा था। उन सभी भामाशा को संपूर्ण संत स्टेज पे विराजे हुए सभी संतों की तरफ से आपको कोटि कोटि साधुवाद। ऐसे ही ये कोई सामान्य बात नहीं है। धन देना, धन देना, देना देना कहां देना, और देने की जगह वो बायन मां का दरबार है। और सभी भामाशाओं का भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, और सभी सालुड़ी के जितने भी भक्त हैं संपूर्ण राजस्थान में, वो सभी भक्तों को मेरा भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। और बात रही संस्कार की, पूज्य महाराज जी ने कहा पढ़ाई आज राजस्थान में रबारी समाज का कुछ वर्षों से बढ़ा है। हाँ, हम पशुपालक थे, रहे होंगे, और अब हमें उससे उठकर रबारी समाज
अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बड़े बड़े आयोजन कर रहा है और आईपीएस आईएएस अधिकारी बन रहे हैं, पर उसके साथ में ही संस्कारों की बहुत 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 जरूरी है। अगर जिस दिन संस्कार हम भूल जाएंगे, हम चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, चाहे कितने ही उच्च कोटि पे पहुंच जाओ, लेकिन आपकी जाति बरादरी का संस्कार कभी मत भूलना। अगर संस्कार भूल जाओगे तो आप मानवता भूल जाओगे, आपके समाज का वो स्तर भूल जाओगे। बंधुओं, आपके समाज में कभी अपना समाज और अपना बहुमूल्य जो संस्कार वो मत खोना कभी भी। आप चाहे कहीं बैठे हो, चाहे विदेश में बैठे हो, चाहे प्रवास में बैठे हो, चाहे कहीं अपनी धरती पे बैठे हो, और पढ़ाई के साथ में अपनी संस्कारवान जो परंपरागत हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, उन संस्कारों को कभी बंधुओं भूलना मत। और जिस दिन संस्कार भूल गए उस दिन मानवता ही भूल जाओगे। इसलिए मेरा सुझाव है आप सभी से, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, अपना मर्यादा, अपना शिष्टाचार, हमारा व्यवहार जो परंपरागत चल रहा है, उन्हें आधार पर चलते हुए पूज्य महाराज जी ने नसों से भी कुछ शब्द कहे थे। मुझे पता है आज की इस सत्संग में जो कमांडो की तरह खड़े हैं, कमांडो की तरह खड़े हैं युवा, शायद इसमें से कोई नशादार नहीं होगा, मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर जो किसी की थोड़ी सी भूल वंश है तो वो कृपया आज से ही अपने हथियार डाल दे नशे वाले, और सेवा के हथियार उठा लें, समाज और राष्ट्र की सेवा में अपनी आहुति लगाते रहें। ऐसे शॉर्ट शब्दों में आप सभी का मैं आभार, साधुवाद, धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और मैंने बाबूजी से कहा था, बाबूजी मुझे बार बार सालूड़ी बहुत लंबा पड़ता है, बहुत आना जाना, मैं दूसरी तीसरी बार सारी यहाँ माँ की कृपा है, ये मैं वाकई मानूं। दिनेश जी कह रहे हैं कि मैं आज बीमार था, लेकिन मुझे भी लगभग 250-200 किलोमीटर से आना पड़ता है। मैंने खूब कहा युवाओं से कि मुझे इस बार माफ़ी दो, मेरे कार्यक्रम ज़्यादा है, लेकिन युवाओं ने कहा नहीं महाराज जी, इस कार्यक्रम को आपको पहुंचना ही है, और विशेष माता जी की कृपा हुई, मुझे आने के लिए बाध्य होना पड़ा। आप सभी भक्तों को मेरे प्रणाम, और माता जी के चरणों में श्री शरणों में कोटिश वंदन करते हुए संपूर्ण रबारी समाज को और बीहोत्तर समाज को और संपूर्ण इस सालूड़ी गांव वासियों को मेरी तरफ से शुभकामना, साधुवाद। और पुनः ये खड़े हैं माँ सरस्वती की लाडलों को मेरी तरफ से शुभकामना, प्रणाम। और पुनः आप युवा ऊर्जावान कमांडो की तरह खड़े उन सबको प्रणाम, साधुवाद। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, बोले बायण माता की, बायण माता की। शायद आपकी वो आवाज दब रही है, एक बार सभी से आग्रह रहेगा, जो जो यहाँ पंडाल में विराजे हैं, मातृ शक्ति हो, युवा शक्ति हो या पिता तुल्य बुजुर्ग, एक बार जोरदार सु बायण मारे जय गोसरे साथी में हमारी वाणी ने विराम नोला, बड़े बड़े कलाकार उनको सुनना। एक बार बोले सालूड़ी धाम की, बोलिए हर हर महादेव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। धन्यवाद, शुभकामना, महारे शरणों में कोटिश वंदन। के अभिवादन करे, कम शब्दों में बहुत